हाय फ्रेंड्स, साहित्यिक नॉलेज चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे मध्य भारतीय आर्य भाषा के बारे में। फ्रेंड्स, मध्य भारतीय आर्य भाषा की समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, जिनका विस्तृत अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। पहली भाषा है पाली भाषा, जिसकी समय सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। दूसरी है प्राकृत भाषा, जिसकी समय सीमा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। तीसरी है अपभ्रंश भाषा, जिसकी समय सीमा है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फ्रेंड्स, चलिए हम जानते हैं मध्य भारतीय आर्य भाषा से विकसित हुई पहली भाषा पाली भाषा के बारे में। पाली भाषा को मागधी भी कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म की भाषा है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में ही लिखा गया, अर्थात मागधी भाषा में ही लिखा गया, जिसे त्रिपिटक कहते हैं। दोस्तों, पाली भाषा में लिखी गई 3 पुस्तकें बहुत ही फेमस है, जिनको त्रिपिटक कहा जाता है। उनके नाम हम आपको बता देते हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। फ्रेंड्स, मध्य भारतीय आर्य भाषा में विकसित हुई दूसरी भाषा है प्राकृत भाषा। फ्रेंड्स, बोलचाल की भाषा होने के कारण पंडितों में प्रचलित नहीं थी। संस्कृत नाटकों के गौड़ पात्र इसका प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। प्राकृत भाषा के 5 प्रमुख भेद माने जाते हैं। पहला है शौरसेनी, जो मथुरा शूरसेन जनपद में बोली जाती थी। इसे मध्य देश की बोली भी कहा गया है। दूसरी है पैशाची प्राकृत, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। तीसरी है महाराष्ट्री प्राकृत, इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। चौथा है अर्ध मागधी प्राकृत, यह मागधी और शौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी। पांचवा है मागधी प्राकृत, यह मगध के आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित थी। फ्रेंड्स, मध्य भारतीय आर्य भाषा से विकसित हुई तीसरी भाषा है अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग यह काल समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इस भाषा को आवहट, देश भाषा, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है, तो पंडितों की दृष्टि में वह बिगड़ी हुई मानी जाती है। ऐसी भाषा को अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्रारंभ कब से हुआ, इस संबंध में 3 मत है। पहला, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। दूसरा, डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान नामक पुस्तक में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकार किया है। तीसरा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार 500 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ है।